हेलो व्यूअर्स। आज जो ट्रिक्स इन फिजिक्स में हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, और इसमें हम जो केस डिस्कस करेंगे वो होगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। तो जैसा कि आप ग्रीन कलर में एक यहाँ वायर देख रहे हैं जिसमें कि करंट आई फ्लो हो रही है और एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट डी डिस्टेंस पे लिया गया है जो है पी। तो इसकी वैल्यू की अगर बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिख रहे हैं आप, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये जो है मैग्नीट्यूड की बात हुई है, यानी ये इसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू है। बट मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी यहाँ मालूम होना जरूरी होगा। तो डायरेक्शन के बारे में बताया हुआ है, डायरेक्शन इज गिवन बाई राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। तो मैं दोनों को ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। राइट हैंड स्क्रू रूल का मीनिंग होगा कि यदि आप स्क्रू को राइट हैंड स्क्रू को आप टर्न करें, राइट साइड में ये क्लॉकवाइज टर्न करें, तो स्क्रू के एडवांस होने की डायरेक्शन, यानी स्क्रू जिस डायरेक्शन में जाएगा तो जो उसके रोटेशन की डायरेक्शन आती है बेसिकली। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो स्ट्रेट वायर के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, और उन सर्कल्स पर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को रख करके उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन देखनी होती है, तो उससे हमको मालूम पड़ता है। या हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल के बारे में से पता कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पेन का जो डायरेक्शन है, पेन का जो टिप आप देख रहे हैं वो मान लीजिए करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, और मैं आपको इस तरह से इसको पकड़ लूँ तो मेरे उंगलियों की मुड़ने की डायरेक्शन जो होगी, जैसे आप देखिए ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसे ये ऐसे घूम रहा है। तो ये जो पॉइंट आएगा पी, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आप लिंक करें, जैसे कि आप मेरी यहाँ रिंग देख पा रहे होंगे, बाय द वे मैं इस रिंग को दिखाता हूँ। तो रिंग की जो टिप आ रही है, मान लीजिए यहाँ टिप पर मैं पी ले लूँ, तो अब इस पर टेंजेंट खींचूँ यानी मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो रिंग से नीचे जाऊँगा तो डायरेक्शन कैसे आएगी, इनवर्ड आएगी। सो यही हमने यहाँ लिखा है। तो हेयर इट इज इनवर्ड इन द इनवर्ड डायरेक्शन होगी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी पेपर के प्लेन से परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इसी का केस थोड़ा हम रिवर्स कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे स्काई ब्लू कलर से देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया है, बट ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो पी है, यानी जो सेम उसी डिस्टेंस पर हम ले रहे हैं। मान लीजिए ये भी डिस्टेंस कितना है, उतना ही डी है, तो हमने डिस्टेंस को यहाँ चेंज नहीं किया है। तो बात आ रही है, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शैल बी रिवर्स्ड। तो ये भी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम एट पॉइंट पी। तो अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी ही है तो आपकी क्या होगी, डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो अपवार्ड हो जाएगी, यानी वो आउटवार्ड कर सकते हैं। तो ये जो डॉट आप देख रहे हैं वो आउटवार्ड डायरेक्शन का इंडिकेटर होता है, और जो क्रॉस हमने अभी दिखाया था वो आपका इनवर्ड डायरेक्शन का इंडिकेटर होता है। और फॉर्मूले में जो एक बार रिविजिट करें तो लिखा हुआ था म्यू नॉट, तो म्यू नॉट एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और आई जो है वो आप देख रहे हैं, आई इज द अमाउंट ऑफ करंट, और डी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द वायर। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे इस पेज पर लगातार बने रहिए, और इस तरह से वीडियो हम छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। तो स्ट्रेट वायर अभी खत्म नहीं हुआ, अगले वीडियोस में इसके और केस भी जारी रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।